हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो अगर आप भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है कि जो आपको तैयार करना होता है इसके लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहें और अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको दोस्तों टाइमली रिसीव हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है जेके भोपी जो बोर्ड है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है ये दी गई है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर 2024 के अकॉर्डिंग में हम देखें तो 2024 यानी 2024 में अगर हम देखें तो ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 10 मई 2024 को, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की थी वो थी 24 मई 2024। ओके, तो ये 2024 में जो है इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो स्टार्ट हुए थे मई के महीने में, और मई के ही महीने में इसकी लास्ट डेट थी। 10 मई को शुरू हुए थे फॉर्म, 24 मई को लास्ट डेट थी। ठीक है, और 9 जून को यहाँ पे टेंटेटिव जो डेट है वो मेंशन की गई है कि 9 जून 2024 को जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर टेंटेटिव कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, 2024 का ये नोटिफिकेशन है। इसी तरीके से आपका 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा दोस्तों। चीज़ें सेम रहेंगी, अब आप बने रहें, वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे क्या है, टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस जो हैं वो बताई गई हैं। तो इनको आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस यूज्ड हुई हैं, जैसे पीएसपी की जो यहाँ पे पीएसपी का मतलब क्या होता है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो पहाड़ी बोलते हैं उसको शॉर्ट में हम पीएसपी कहते हैं। इस तरीके से जो सीडीपी होता है इसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। ठीक है, जो बच्चे हैं डिफेंस पर्सनल के, तो वो इसका मतलब होता है इस तरीके से। जेकेपीएम का मतलब होता है जेएंडके पुलिस पर्सनल। ठीक है ना, तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर से। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये है एलिजिबिलिटी कंडीशन। मतलब अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए कि आप जो हैं यूटी ऑफ जे के रहने वाले हैं या यूटी ऑफ लद्दाख के रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 12th पास आप होने चाहिए। 12th पास होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट में, इसके बराबर में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एंड हैव ऑब्टेन सर्टिफिकेट, और आपके पास क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए जीएनएम की मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एंड रजिस्टर्ड, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज RNRM विद जे पारा मेडिकल नर्सिंग काउंसिल से आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आप मेडिकली फिट भी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई आप तो यहाँ पे मेडिकल लाइन में जा रहे हो ना, तो मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो मेडिकली फिट होना तो ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मेडिकली फिट होने चाहिए। फिर नीचे यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड, या फिर अपीयरिंग है फाइनल ईयर में या फाइनल सेम में जीएनएम, मतलब एग्जामिनेशन में जीएनएम का जो है आपका लास्ट सेमेस्टर है, या फिर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, पेंडिंग है आपका रिज़ल्ट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 2024 है, इस तरीके से 2025 होगा कि 2025 में अगर मान लीजिए जीएनएम का आपका रिज़ल्ट वगैरह अभी तक नहीं आया है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये रहेगी दैट दे शैल हैव टू सबमिट द फाइनल ईयर या सेमेस्टर फाइनल सेम मार्क्स कार्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या फिर एडमिशन। यानी कंडीशन क्या लिखी है, अप्लाई तो कर सकते हो इसके लिए आप, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जब काउंसलिंग आपकी होने वाली होगी बोर्ड की ओर से या एडमिशन आपकी होने वाली होगी, उस टाइम तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, मतलब आपका जो मार्क्स कार्ड है वो आ जाना चाहिए। ओके, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, दियर कैंडिडेचर शैल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर क्लेम फ्रॉम सच कैंडिडेट। नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी फर्दर क्लेम के। फिर यहाँ पे नीचे जो है कैटेगरी के वाइज रिजर्वेशन परसेंटेज है, जैसे कि एससी का जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का वो है 8%, एसटी का है 20%। ओके, और इस तरीके से 20% में फिर जो बकरवाल, बाल्टी, बेड्डा, बोटो, ब्रोकपा, द्रोकपा, दाड़, शीन, चंगपा, गारा, गद्दी, गुजर, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो इनके लिए है 10% का परसेंटेज जो रिजर्वेशन का है 10% का है। फिर नंबर सेकंड है गद्दा, ब्राह्मीण, कोली, पाडरी ट्राइब, पहाड़ी, इथिक ग्रुप, इनके लिए भी यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन का परसेंटेज रखा गया है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पर है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और इसमें ए में देखिए नंबर जो है यहाँ पर जो है ए पार्ट है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आते हैं उनके लिए 8% का रिजर्वेशन है। जो रेजिडेंट ऑफ एरिया एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ALC से जो आते हैं, IB से जो आते हैं उनके लिए 4% का जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन परसेंटेज है। बैकवर्ड एरिया से जो आते हैं यानी RBA से जो आते हैं उनको 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन परसेंटेज है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आएंगे उनके लिए 10% का यहाँ पर जो है परसेंटेज है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में जो आते हैं उनको 4% का यहाँ पर जो है परसेंटेज है। इसी तरीके से चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए 3% का परसेंटेज जो रिजर्वेशन का है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, और आगे लिखा है टेंटेटिव, ठीक है, यानी फिक्स ये जो फ़ीस है ये नहीं होगी, टेंटेटिव बताया गया है। और साथ में ये बताया है कि जो फ़ीस है, फ़ीस के बारे में जो भोपी है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन JK भोपी जो है, इसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही ये किसी तरह से इन्वॉल्व है दोस्तों फ़ीस के मामले में। तो इसलिए जो भी फ़ीस होगी वो आपको कॉलेज से ही पता लगेगी। तो मान लीजिए कि आप 2025 में जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या 2026 में आप देखना चाह रहे हैं, तो आपको जो भी कॉलेज होगा उस कॉलेज से आपको पता करना है कि वो कॉलेज जो है वो उस साल में कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस लिखा है, ऑल प्राइवेट, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, इस तरीके से स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब जम्मू, फिर है बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, दत्ता रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा, रमज़न कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्लैंडर पैम्पोर पुलवामा, IBN सीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस ओमपुरा बडगाम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट बलवाल जम्मू, डोफिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तहब पुलवामा, फ्लोरेंस पारामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट अनंतनाग मुस्लिमाबाद, सेम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल साइंसेज हमा,
तो इस तरीके की जितने भी यहाँ पे कॉलेज मेंशन किए गए हैं उनकी जो पर ईयर यानी साल की जो फ़ीस है वो यहाँ पे 75,000 रुपया बताई गई है, टेंटेटिव जो है यहाँ पे बताई गई है, ताकि आपको एक आइडिया सा मिल सके। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से सबमिट किए जाते हैं, तो ये ऑनलाइन मोड से जब भी फॉर्म्स निकलेंगे ये ऑनलाइन मोड से सबमिट किए जाएंगे। ऑनलाइन मोड से किस तरीके से सबमिट किए जाएंगे, तो www.jkbhopi.gov.in पर आपको जाना पड़ेगा, जो कि भोपी की वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट पर जाने के बाद आप जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, वो आप अप्लाई कर पाओगे। फ़ीस इसके लिए जो है वो 1,000 रुपये जो है वो रखी गई है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से आपको पे करनी है। आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरीके की जो फैसिलिटी है इस तरीके से आपको ये फ़ीस पे करनी है। ओके। जो फॉर्म दोस्तों आप फिल करोगे वो आपको इस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे सैंपल बताया गया है, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे है वीरेंद्र शर्मा जी। इन्होंने जिस तरीके से अपना नेम जो है बक्से के अंदर फिल किया है उसी तरीके से आप भी अपना नेम फिल करेंगे। फादर नेम देखिए किस तरीके से इन्होंने फिल किया है, इसी तरीके से आपको भी फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ देखिए किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है फिल की है, इसी तरीके से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करनी है। ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करनी है, तो सबसे पहले नंबर पर है डोमिसाइल ऑफ जे.एंड.के या फिर लद्दाख, एज द केस में भी, मतलब ठीक है। तो जो भी केस है, चाहे आप जे.एंड.के के हैं, लद्दाख के हैं, मतलब तो आपको डोमिसाइल जो है यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है। जितनी भी आपकी मार्क्स सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करनी है, दैट इज़ जीएनएम मार्क्स कार्ड। जीएनएम का जो मार्क्स कार्ड होंगे आपके वो आपको अपलोड करने हैं। 12th का जो मार्क्स कार्ड है वो आप अपलोड करोगे, और 10th का भी करोगे। 10th का क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th का मार्क्स कार्ड जो है अपलोड किया जाता है। और उसके अलावा जो भी अगर आपकी कोई कैटेगरी है, किसी रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं, उसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो वो भी आप अपलोड करोगे। ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे यहाँ पे कुछ बताया गया है कि आपको जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है। तो किस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे सैंपल बताया गया है, ये फ़ोटो है, नीचे आपको अपना नेम और डेट आप मेंशन करोगे, जिस भी डेट को आप फ़ोटो खिंचाओगे दोस्तों, तो उसी दिन की आपको डेट जो है मेंशन करनी है, और ये फ़ोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। सैंपल बताया गया है यहाँ पे। और बिना गॉगल के आपको जो है ये फ़ोटो खींचना है, तो अगर कोई नज़र का चश्मा लगा है तो वो उसमें अलाउड है, उसमें आप खींच सकते हैं। बाकी इस तरीके से कोई भी चश्मा आपको नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करोगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको नीचे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया, जैसे फॉर्म्स वगैरह आपने फिल किया, फिर पेपर देने से पहले, एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। और ये एडमिट कार्ड जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही, मतलब जो भोपी की वेबसाइट है, जो कि मैंने पहले ही बताया है, www.jkbhopi.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भोपी की। तो यहाँ पे जाके ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड पर जो भी आपको सेंटर दिया गया होगा, चाहे फिर वो जम्मू दिया गया हो या फिर मान लीजिए कि श्रीनगर दिया गया हो, तो वो जो सेंटर है ना वो चेंज नहीं होगा, मतलब वही सेंटर जो है रहने वाला है, वो किसी भी केस में फिर चेंज नहीं होगा, वहाँ पर जाकर ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्ज़ाम आप दोगे या जो एग्ज़ाम बोर्ड की ओर से कराया जाएगा, वो जो एग्ज़ाम है वो ओनली इंग्लिश में ही होगा। ठीक है। उसका मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा। और नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर का नेचर क्या होगा, एक बुकलेट की तरह आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, मतलब कई तरह के पेजेस उसमें होंगे।
तो एक बुक की फॉर्म में आप समझिए कि इस तरीके से एक बुकलेट टाइप की आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और उस बुकलेट को पहले बोर्ड ने बोला है कि ये आपकी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कैंडिडेट की कि आप चेक कीजिए उसको। कोई भी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है उसको अटेम्प्ट करने से पहले आप उसको चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिसिंग पेज तो नहीं है उसमें, कहीं कोई ब्लैंक पेज तो नहीं है, कहीं कोई मिसिंग क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, डिफेस्ड पेज तो नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि कहीं पर जो बुकलेट है, जो क्वेश्चन बुकलेट है मिली है आपको, उसमें कुछ मतलब मिसिंग पेज है या ब्लैंक पेज है, कोई क्वेश्चन जो है आपको पढ़ा नहीं जा रहा है, कोई मिसिंग सा लग रहा है आपको, ब्लैंक सा लग रहा है, तो वो आप जो भी वहाँ पे होगा, कोई कंसर्न इन्विजिलेटर होगा वहाँ पे, तो उसकी आप नोटिस में लाइए। वो क्या काम करेंगे कि सेम जो सीरीज़ होगी वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे, एक नई बुकलेट दे देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें तो बेनिफिट आपका ही है, आपका ही दिख रहा है, तो इसलिए आप ये ज़रूर कीजिए। फिर नीचे लिखा है कि जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 120 क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूछे जाएंगे, और ये एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे जैसे मैंने आपको बताया, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप विद 1 मार्क ईच। तो एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 की। मतलब एक गलत आंसर, अगर एक भी आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, रॉन्ग आंसर दिया, तो आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे 0.25 करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एक सिंगल पेपर होगा, जैसे मैंने आपको बताया सिंगल पेपर होगा। इसमें से क्योंकि आपने जीएनएम किया है, 12th किया है, जीएनएम भी किया है, तो जीएनएम के बाद ही आप ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे जीएनएम में जो भी आपने पढ़ा होगा उसी के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि सब्जेक्ट देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चंस होंगे, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चंस होंगे, मिडवेफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से 120 क्वेश्चंस हैं, तो 120 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, ओके। अब आंसर कैसे करना है अपने क्वेश्चन का, तो आंसर के लिए आपको मिलेगा OMR आंसर शीट आपको मिलेगी, जिसमें आपको सर्कल करना होगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते होंगे तो OMR आंसर शीट के ऊपर ही उसका आंसर करेंगे। और किस तरीके से करना है उसके लिए भी यहाँ पर सैम्पल बताया है। जैसे देखिए, सैम्पल के तौर पर जो है यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल दी है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, किस में मिला था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ऑप्शन नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ऑप्शन नंबर 3 है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर लेज़र में मिला था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में जो है एक राइट होगा जो आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो किस तरीके से आपने OMR आंसर शीट पे जो है ये आंसर देना है, तो देखिए यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो हमने 11वें का दूसरा ऑप्शन जो है वो आंसर देना है, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। तो देखिए 11वें क्वेश्चन का इन्होंने सर्कल किया है सेकंड ऑप्शन के ऊपर। तो इसी तरीके से आपको भी सर्कल करना है। नीचे देखिए क्या लिखा है कि करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग, ये क्या है, एक सही तरीका है आंसर करने का, कि बक्से को आप, ये जो सर्कल है इसको आप पूरा का पूरा फिल कर रहे हो, आधा फिल नहीं कर आधा फिल आपने नहीं करना है, उससे आपके हो सकता है मार्क्स काटे जाएँ। तो इसी तरीके से फिल करना है आपने, ठीक है। और ये जो दूसरा यहाँ पे बताया है बी ऑप्शन, तो ये क्या है, गलत तरीका है आंसर देने का। ये वाला कौन सा है, सही तरीका। समझ में आ रहा है। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से आप देख लीजिए सिलेबस में क्या है। तो द एंट्रेंस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ GNM कोर्स।
तो बताया गया है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो टेस्ट लिया जाएगा, ये बेस्ड होगा जो आपने जीएनएम कोर्स किया है उसमें जो आपने पढ़ा है उसी के रिलेटेड ही मतलब उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो यहाँ से 45 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट आपको तैयार करना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैथो साइकोलॉजी और इस तरीके से एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये देखिए यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से। फिर मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो नीचे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़ना है और फिजियोलॉजी और सोशोलॉजी, ठीक है। यहाँ से फिर ये 20 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस तरीके से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का होगा, न्यूट्रिशन से 2 मार्क्स का होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 मार्क्स का पूछा जाएगा। और नीचे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आपको तैयार करके फिर यहाँ पे जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तैयार करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। पढ़ा तो आपने होगा ही होगा, लेकिन फिर भी आप ये जो है तैयार करके जाओगे, अच्छे से तैयार करके जाओगे, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ, आपकी रैंक अच्छी बने और आपको कॉलेज जो है अच्छा आपको जो है वो आगे मिल सके, ठीक है। आपकी चॉइस के जो कॉलेज हैं वो आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।